अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 9 मुहर्रम आज का दिन और मुहर्रम उल हराम का एहतराम हमारे लिए फ़र्ज़ है, जैसा कि आप सबको मालूम है। और सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात, उनकी आल औलाद पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। और एक मरतबा फिर, अगर जो मेरा भाई बहन सुन रहा है ये मेरी वीडियो, तो वीडियो को पॉज करके मैक्सिमम आपका 1 मिनट लगेगा, अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ देंगे तो बहुत बेहतर होगा। वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि बब्बू राना का पहला दिन कैसा था सेट के ऊपर, एक काफ़ी अरसे के बाद। उसके पीछे आप हिस्ट्री चेक करें, हिस्ट्री क्या थी कि अबू राना साहब छोड़ के आए। छोड़ने के बाद इंटरव्यूज का तवीलो अरीज सिलसिला शुरू हो गया। और आप सब ने देखा कि बब्बू साहब ने जो जो बातें उन इंटरव्यूज में कही, वो आप सबके सामने कोई ढकी छुपी नहीं है। तो उन सब के बाद जब वापस आना पहले दिन खबर हार पे, तो जाहिर है वो एक नई चीज थी सबके लिए। तो सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जिस दिन रिकॉर्डिंग थी बब्बू भाई की, उससे एक रात पहले पता चला था कि बब्बू साहब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि ग्रुप के अंदर रन डाउन डिसाइड होता है कि नेक्स्ट शो के अंदर हमने क्या करना है। तो उसमें मालूम हुआ कि बब्बू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और अच्छी बात थी। और अगले दिन सेट पे जाना था। सेट पे जो ही पहुंचे तो मैंने जाके बताया उन लोगों को जिन लोगों को नहीं मालूम था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उन्हें पता होगा। बट बड़ी अहम पोजीशंस पे जो थे जो लोग थे उनको नहीं पता था कि बब्बू ने ज्वाइन कर लिया। इतना सीक्रेसी के साथ ये काम हुआ था। जाहिर है अच्छी बात है कि बताना भी नहीं चाहिए, वरना कोई ना कोई उसका अगले भी लायामल, अगली पार्टी भी लायामल सोच लेती। तो इसलिए बड़ा सीक्रेटली ये काम हुआ था। तो जब आके बताया गया तो ज़ाहिर है सेट के ऊपर बड़ा खुशी का माहौल था और सब इंतजार में थे कि बब्बू साहब कब आए और उनसे मुलाकात हो। और बब्बू ने जिस दिन ज्वाइनिंग दी थी उसी दिन बब्बू का बर्थडे भी था, 10 जुलाई। तो जैसे ही बब्बू आया, बब्बू को मुलाकात के लिए गए। मैं किचन में बैठा था, किचन से जैसे ही बाहर गया तो जाके बब्बू को मिले, जप्पी शप्पी बब्बू को डाली और बर्थडे उसको विश की सबसे पहले। तो उसको मिले, वेलकम बैक कहा मैंने। तो साथ ही हसीब खान साहब खड़े थे। अब हसीब खान साहब चुप करके खड़े होने वाले तो है नहीं, उन्होंने कोई ना कोई चुटकुला, कोई ना कोई उन्होंने बात में छेड़छाड़ करनी होती है। तो जैसे ही मैंने बब्बू से कहा वेलकम बैक, तो हसीब की आवाज आई कि अच्छे तरीके से वेलकम कहें, दिल से वेलकम कहें। यानी कि वो छेड़ रहे थे कि जैसे हम दिल से बब्बू को वेलकम नहीं कर रहे। खैर, बब्बू के साथ वेलकम सलाम दुआ हो गई। अब मरहला, जो मेन मरहला सबसे बड़ा था, हम सब जिसका इंतजार कर रहे थे, वो ये था कि आफ्ताब साहब के साथ बब्बू का जब सामना होगा, आमना सामना होगा, तो वो क्या मोमेंट होगा। बब्बू से जब बात हुई इस टॉपिक के ऊपर तो बब्बू वाज लाइक शिवरिंग, के वो भी कह रहा था कि यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बड़ा नर्वस हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं किस तरह आफ्ताब साहब के साथ मेरा आमना सामना होगा, तो क्या पहली बात होगी। क्योंकि उससे पहले बब्बू की आफ्ताब साहब के साथ डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, हसीब खान साहब के जरिए ज़ाहिर मैसेजिंग वगैरह और थी, बब्बू को बुलाया गया। अब बब्बू के दिल के अंदर रोशन तो था कि मैं एक ब्लंडर मार के गया हूँ 8 माह पहले, जो मैंने एक चक मारी है, जो एक खच मारी है, वो अब मार चुका हूँ। उसके बाद इंटरव्यूज में जो जो बातें मैं कह चुका हूँ, बब्बू को वो सब कुछ रोशन तो था। और जाहिर है बब्बू को ये भी मालूम था कि आफ्ताब साहब वो सब सुना होगा। तो जाहिर है उसके दिल में एक खटका था, एक परेशानी थी कि यार क्या होगा ऐसा। खैर, रिकॉर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया। मेल बॉक्स हमने उस दिन पहले रिकॉर्ड किया, जो आप सब देख चुके हैं आफ्ताब साहब के चैनल के ऊपर, गेटअप वगैरह करके मिला के। तो बब्बू जैसे ही सेट पे आया तो सामने आफ्ताब साहब जो है वो स्क्रीन के ऊपर थे और मोबाइल स्क्रीन पे थे, और आफ्ताब साहब मोबाइल पे कुछ देख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। वो सामने कैमरा की तरफ या स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे थे। बब्बू सामने गया कैमरे के सामने, स्क्रीन के ऊपर, और हम लोगों ने आवाज दी कि सर बब्बू सामने आ गए। तो जैसे ही बब्बू सामने आया तो आफ्ताब साहब का पहला फिक्रा था, ओहो, ओहो, जनाब इज्जत माँ बब्बू राणा साहब। इसके सब उन्होंने बात की और बब्बू ने आके उसी तरह झुक झुक के बब्बू ने सलाम किया आफ्ताब साहब को, सर क्या हाल चाल है, खैरियत से, हाल चाल पूछा गया। तो ये पहला इंटरेक्शन था। और उसके बाद चल सो चल मेल बॉक्स आपने देखा, फिर पहला शो आपने देखा कि जो चला।
तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो बब्बू से हमने पूछा, बल्कि नेक्स्ट डे पूछा बब्बू से, तो बब्बू ने खुद भी कहा, उसने कहा कि यार मैं सोच रहा था कि यार पता नहीं कैसा माहौल लगा, पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब यहाँ से गया हूँ। मेरे से मुझे ऐसे ही लगा कि मैं अपने घर अपनी जगह पे उसी पोस्ट के ऊपर उसी सीट के ऊपर जहाँ मैं छोड़ के गया था वहीं पे मैं वापस आया हूँ। क्योंकि वो एक कंफर्ट लेवल होता है ना, स्टार्ट में जो है 8 महीने का गैप आने के बाद जब आप जाते हो तो आपको फील होता है कि यार पता नहीं शायद वो कंफर्ट लेवल अब मेरे लिए होगा या नहीं होगा। बट बब्बू के लिए सेम वही कंफर्ट लेवल था। वही बातें जो बब्बू राणा किया करता था, वही बातें उसने वहीं से स्टार्ट किया, वहीं से लाफ्टर दिए, वही बातें, वही वल्गैरिटी का लेवल बब्बू का वही जहाँ पे वो छोड़ के गया था। उसी तरीके से जब लाफ्टर नहीं आ रहे थे तो बब्बू ने ज़ाहिर है बीच में एक आधी बात ऐसी करनी होती है बिलो द बेल्ट सेट का माहौल ठीक करने के लिए। फिर लाफ्टर के लिए बब्बू का लेडीज को कहना कि जी आप लोग जरा बाहर चली जाएं, डॉक्टर साहबा सोनिया मुल्तानी और क्या नाम है साइमा मुमताज, इनको कह देना कि जी आप जरा बाहर जाए, हमने जरा मर्दों मर्दों वाली बातें जुगतें करनी है। तो वही माहौल वही चीज जो बब्बू जहाँ पे छोड़ के गया था बब्बू को वही सब कुछ मिला। तो ये बताने का आपको मकसद था। पिछली वीडियो में मेरा वादा भी था आपसे, फिर कुछ लोग कुछ दोस्त भाई कमेंट कर देंगे कि जी आज की वीडियो का मकसद क्या था। मकसद यही था, बताना था कि पहले दिन सेट का माहौल क्या था, बब्बू की क्या फीलिंग्स थी, आफ्ताब साहब ने आगे से क्या जवाब दिया। और बल्कि आफ्ताब साहब की एक और बात बताऊं कि आफ्ताब साहब ने बब्बू से कहा कि मैंने बहुत मिस किया, लिटरली स्पीकिंग के आफ्ताब साहब उसको मिस करते थे। और जब बब्बू वापस आया तो आफ्ताब साहब ने एक बाकायदा एक जुमला कहा कि यार सेट के ऊपर मैं ये आवाज बब्बू की ये आवाज ये चीज मैं मिस कर रहा था, ये जो एक मतलब खुशगवार माहौल जो होता है बब्बू की मौजूदगी में, वो चीज मैं मिस कर रहा था, वो वापस आ गया। तो ये एक्सपीरियंस ये चीजें आपके साथ शेयर करनी होती हैं। और खास तौर पे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं भाई जो देख रहे होते हैं, उनको बताना, वो बड़ा चाह से सुनना चाहते हैं किस किस्म की बात है, तो उनको बताने के लिए मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। फिर कुछ लोग जो है वो कमेंट्स कर देते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कमेंट्स तो ठीक है आप लोगों की राय होती है, लेकिन उसको हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते। मतलब जो आप लोग तनकीद करते हो बेजा तनकीद, बिला वजह की जो तनकीद होती है उसको हम सीरियस नहीं लेते। हाँ, प्रोडक्टिव आपकी तनकीद हो उसके ऊपर समझ भी आती है कि यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है। सो व्यूअर्स, और एक और बात आप लोगों को जो बतानी थी वो ये कि बब्बू साहब की इंशाल्लाह से दोबारा कवालियां स्टार्ट हो जाएंगी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। ज़ाहिर है कवालियां वो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह हम लोग ओपन माइक कैफे में कवालियां किया करते थे, तो उसी तरह की कवालियों का दोबारा से आगाज हो जाएगा। फिर इसके अलावा दीगर ज्वाइनिंग्स के बारे में मेरी हसीब खान से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हसीब भाई खुद, बब्बू राना, दो बंदे वो और तीसरा मैं, हम तीनों को खड़े करके, प्रोबेबली हमारी ये 11 मुहर्रम को रिकॉर्डिंग है जुमेरात को, तो वहां जाएंगे तो उनको मैं खड़ा कर दूंगा साथ और उनसे पूछूंगा कि भाई हाँ जी नई ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। पुनू साहब के बारे में वो अबूबकर खान साहब भी बता चुके हैं, हमारे शो के अंदर भी जिक्र हो चुका है कि वो मुहर्रम की वजह से छुट्टियों पे था। अब दोबारा जो है वो पुनू जो है दोबारा ज्वाइनिंग करेगा। आप देखते हैं कि बब्बू और पुनू दोबारा से वही जोड़ी, वही मार कुटाई की स्टोरीज, और क्या मजा आता है दोबारा। इंशाल्लाह आप लोग जरूर देखें। फिर एक और कमेंट जो मैंने देखा वीडियो में, वो एक साहब ने पूछा था बार बार, और वो पूछ रहे थे माहम कमाल और फारिया कमाल के बारे में। हालांकि उनके बारे में वीडियोस मैं भी बना चुका हूँ, अबू बकर खान साहब भी बना चुके हैं और बता चुके हैं कि वो क्यों छोड़ के गई हैं, लेकिन वो बार बार साहब पूछते हैं। तो भाई अगर आप पूछते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, आपको वहाँ सब कुछ नजर आ जाए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। गपशप आप लोगों से लगानी थी वो लगा चुका हूँ। वंस अगेन 9 मुहर्रम, इसका एहतराम कीजिए, दुरूद पाक जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सकता है आप लोग पढ़ें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।